आज वीडियो रहने वाली है सिर्फ एक वीडियो 98%। देखने में अचंभा लगता होगा लेकिन रियली में यही है। जो कमज़ोर बच्चे हैं ख़ास तौर से उनके लिए ये वीडियो लाया हूँ। और इस वीडियो को अगर आप मिस करते हैं तो आप अपना 98% क्रेज़ जो है घटा लेंगे। यानी कम समय में ही 98% आप कैसे बनाएंगे। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स और ऐसे सवाल आपको दिखाने वाला हूं जो आपने पहली बार देखे होंगे। तो शुरुआत हम करेंगे सांख्यिकी से। तो देखिए क्वेश्चंस आपका है कि निम्न आंकड़ों से माध्यिका वर्ग की गणना कीजिए। यानी यहाँ आपको माध्यिका आपको वर्ग ही बताना है और ये भी निकालना है इसकी माध्यिका कितनी होगी। क्वेश्चन आपका 3 बार आया है, बहुत छोटे रूप में बताऊंगा। देखेंगे सवाल को जब आप करेंगे तो सबसे पहले उतार लेंगे। इसमें देखिए 2 कॉलम हैं आपके अंक, जो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये आपका दिया हुआ है। उसके बाद में इसने दिया है विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। और इसने बच्चों बोला है कि आंकड़ों से माध्यिका वर्ग तथा माध्यिका की गणना कीजिए। यानी माध्यिका वर्ग यानी किसका माध्यिका वर्ग क्या है और इसकी माध्यिका क्या आती है। शॉर्ट है, बहुत सिंपल वे में बताऊंगा। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल इसमें से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो देख लेंगे यहाँ पर इसमें रख लेंगे विद्यार्थियों की संख्या आपकी 5, 15, 30, 8 और ये 2। हमें ये दिया गया है सवाल और इस सवाल का आप देखिए सॉल्यूशन देखेंगे बहुत छोटे रूप में। कुछ नहीं करना है आपको, इसमें बिल्कुल बहुत आसानी से देख लेंगे और अपने नंबर जो हैं ये आपका 4 नंबर की कैटेगरी का सवाल बन जाता है। तो इसके लिए हम एक कॉलम बनाएंगे, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता में क्या करेंगे, ये नंबर ले लेंगे, पहले 5 है, अब इसको तिरछा जोड़ेंगे, ये 20 हो गया, इसको जोड़ेंगे 50 हो गया, ये यहाँ पे करेंगे 58 हो गया और ये यहाँ पे हो गया हमारा 60। तो देखिए कुछ नहीं करा हमने इसमें, इसको क्या करा तिरछा उतार लिया, 5 है, 20 हो गया, 50 हो गया, 58 हो गया और उसके बाद में आपका 60 हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से ये वाला पार्ट जो रहने वाला है इसको हमें रख लेना है n के बराबर। किसके बराबर रख लेंगे, n के बराबर। अब हमें इसको क्या करना है, इसका आधा कर देना है यानी n/2। और इसका मतलब जब 60 का आप आधा करेंगे तो रिजल्ट आपका कितना हो गया, 30 रिजल्ट। अब हमसे पहला पार्ट इसने बच्चों पूछा है कि यहाँ माध्यिका वर्ग में क्या करेंगे, जो आपने n/2 करा है यानी 30 आया है। आप संचयी बारंबारता में देखेंगे ये 30 कहाँ है। अब देखिए 5 का मतलब क्या है कि हमारा जो 5 का मतलब है इसके अंदर 1 2 3 4 और 5 तक रहेंगे। 20 का मतलब है जो 5 से अबव हैं यानी 6 से लेकर 20 तक इसी में रहने वाले हैं। उसके बाद में ये 50 वाला है, इसका मतलब 21 से आपका जो 50 तक है वो इसी में रहेगा। और हमारा कहाँ पड़ता है, ये 30। तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है ये जो हमारा 30 है ये इस 50 के अंदर ही मिल जाएगा। तो माध्यिका का जो वर्ग होगा तो यहाँ इसके बैक आना है, तो इसके लिए माध्यिका जो वर्ग हो जाता है आपका 20 से 30 आपका हो जाता है। इसमें कोई नई बात नहीं है। इतना करने के बाद में आपको क्या करना है कि जहाँ हमारा 30 था, तो देखिए यहाँ हमने बताया ये 30 हमारा 50 वर्ग में है, तो उससे पीछे वाला जो स्टेप है वो आप स्मॉल f दे देंगे और जस्ट उसके 50 से जो ऊपर है वो कैपिटल F रह जाएगा। अंतराल की जो वर्ग करते हैं जहाँ माध्यिका वर्ग था, तो ये पहला पार्ट L1 हो गया, ये पार्ट आपका L2 हो गया। अब यहाँ से प्रश्न को और थोड़ा सा माध्यिका निकालनी है। देखिए बहुत से टीचर अलग अलग फॉर्मूले बताते हैं, मैं बहुत आसान सूत्र बताऊंगा आपके लिए। माध्यिका जो बनता है यहाँ L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन स्मॉल f और कोष्ठक में n/2 माइनस कैपिटल F। अब देखिए यहाँ मान को हम रख लेंगे
L1 की अगर बात करते हैं तो ये देखिए हमारा 20 है। L2 की बात करते हैं तो ये 30 माइनस 20 और बटे में आपका जो स्मॉल f है वो कितना है 30। n/2 की बात करते हैं 30 और माइनस कैपिटल F आपका 20। अब इसको बच्चों क्या करना है, सॉल्व करना है। वीडियो आपको मज़ा दिलाएगी और वीडियो देखिए आप अगर अच्छी लगती हैं तो आप अब सबसे ज़्यादा पसंद किसको करते हैं, अपने पेरेंट्स को पूछते हैं, तो उनके लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना भूलेंगे। मज़ा आएगा। देखिए ऐसी वीडियो है कि एक वीडियो में ही आपका 98% रिजल्ट देगी और ये मान के चलिए 2025 में बिल्कुल फंसना ही फंसना है। 100% मिस कर गए कहीं से भी इस वीडियो को तो फिर आप अपना 98% लो स्कोर कर लेंगे। तो यहाँ आपका 20 प्लस यहाँ से आपका 10 और भाई 30, इसको अगर हम करते हैं तो यहाँ से आपका जो ये है 10 बच जाता है। 0 से 0 कट कर लेंगे। यहाँ 20 प्लस 10 अपॉन 3 से इसे कट कर देंगे 3.3। अब इसको जब हम ऐड करते हैं तो यहाँ 20 प्लस 3.3 इक्वल टू हमारा जो आंसर है 23.3, ये हमारा इसका आंसर हो जाता है। तो यहाँ हमारा जो माध्य का वर्ग है वो 20 से 30 रहने वाला है और माध्यिका की अगर हम बात करते हैं तो 23.3। और देखो मैं इसका कंफर्म भी आपको आंसर दिखा देता हूँ। माध्यिका वर्ग आपका देखिए यहाँ 20 से 30 जो मैंने बताया था और इसका जो आंसर आया है आपका 23.33। तो वीडियो में बने रहेंगे लास्ट तक, मज़ा आने वाला है आपको। अब देखिए इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन बच्चों ऐसे करने हैं जो लगातार आने वाले हों, आकर्षित आने। ये देखिए ये क्वेश्चन समांतर माध्य है, ये 2 नंबर के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगातार जो है 3 बार आया है। इस बार भी लिख लीजिए, इसे कोई रोक नहीं सकता। 100% मान के चलिए बिल्कुल। ये आपका समांतर माध्य है और हमसे निकलवाया है इसने समांतर माध्य। देख लेंगे इसको भी बहुत ही मज़े के रूप में। और देखिए आपका क्या है, तेज़ी से देखिए, बहुत शॉर्ट मेथड से बताऊंगा आपको। आपका टाइम समय भी आप कीमती है। वर्गांतराल हमारा कॉलम है और इसमें जो दिया है आपका बच्चों 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, उसके बाद में 30 से 40 है, 40 से हमारा 50 है। ये पोर्शन दिया है। बारंबारता की अगर हम बात करते हैं, बारंबारता यहाँ जो प्रोसेस है आपका 8 है, 12 है, 10 है, 11 है और ये 9 है। अब हमसे इसने पूछा है समांतर माध्य। तो देखिए ध्यान रखेंगे वर्ग अंतराल और ये बारंबारता की बात अगर करता है सवाल में तो इसका मतलब बच्चों ध्यान रखना है, जो बारंबारता है हम डिनोट करते हैं इसे स्मॉल f से। किससे करेंगे? सवाल देखने में लग रहा होगा सर जी बहुत हार्ड है। नहीं है, कुछ नहीं है, बस चुटकियों में होने वाला। देखो अब यहाँ क्या करेंगे, इसके लिए हम x निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? x निकाल लेंगे। x के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वर्ग अंतराल है, आधा कर लो भैया, क्यों टाइम वेस्ट करते हो। हर किसी का आधा कर लो, आधा मुझे दे दे, मैं तुझे दे दूंगा आधा, वही प्रोसेस करें। 10 का आधा 5, 10 और 20 30, भैया कितना होता है आधा? 15। ऐसे ही कर लेंगे चुटकियों में। अब तो कुछ नहीं करना, अब तो हो गया। 5 से 15 कितना गैप है? कहेगा भैया 10 का गैप है, तो 10 बढ़ा दीजिए, 25 हो गया। 10 बढ़ाएंगे 35 हो गया, 10 बढ़ाएंगे 45 हो गया और हमारा काम भी हो गया कि हमारा जो मध्यमान x निकल गया। अब तो कुछ नहीं करना, दोनों की आपस में कर देंगे बल्ले बल्ले, यानी गुणा कर लेंगे। कर लीजिए भैया गुणा। गुणा में क्या करेंगे, 8 पंजे 40 हो गया। 15 से कर लेंगे, 15 दूनी 30, 3 का भैया हासिल भी तो देना है। 15 एक 15 और 3 18 हो गया। 10 से कर लेंगे भैया, कोई परेशानी नहीं है। 25 ढाई कितने होते हैं भैया? 250 होते हैं। 250 का काम हो गया हमारा। तो 11 से कर लेंगे, 11 पंजे 55 हो गया। तो भैया 5 रुपया तो हमारे रह गए ना अभी। 11 तिया 33 और भैया ये 5 कितने हो गए? 38 हो गए भैया। अब क्या करेंगे, 9 से कर लेंगे, 9 पंजे 45 हो गया, 9 चौक 36
और 4 40 हो गया। तो भैया कुछ नहीं है, मज़ा आ गया वीडियो में। सर जी ऐसे ही आएंगे। देखिए अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हमें कुछ नहीं करना भैया, हमें तो 2 की टांग पकड़नी है। एक तो पकड़ेंगे जो अभी सबसे हार्ड वाला है, तो सबसे हार्ड वाला तो भैया कौन सा है, गुणा वाला है। तो गुणा वाले को क्या कर लेंगे, सिग्मा एफ एक्स कर लेंगे। अरे भैया इसको जोड़ और दीजिए, कुछ नहीं अभी जोड़ते हैं। 5 और 5 आपका 10 हो गया। एक लगा लेंगे 9 और 5 14, 14 और 8 कितना हो गया 22 और 4 आपका हो जाता है 26। 2 हो गया 6 और 3 9 और 2 11 12। तो भैया 1260 हो गया। अरे भैया फ्रीक्वेंसी से तो कुछ नहीं होता, बारंबारता के बिना तो कुछ नहीं होगा। यानी इस माध्य वाले सवाल आए और हमें बारंबारता का योग तो करना ही होगा। जोड़ लेंगे, 12 में 8 जोड़ा 20 हो गया, 20 में 10 जोड़ा 30 हो गया। और भैया 30 में जब 11 जोड़ेंगे कितना होता है 31 होता है। और ये 9 जोड़ेंगे तो ये तो 50, यानी भैया हाफ सेंचुरी आपने मार दी। तो इसका मतलब यहाँ क्या हो गया 50 हो गया। अब तो भैया कुछ नहीं करना, हमें समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य निकाल देंगे और आपका जो फॉर्मूला है वो सिग्मा एफ एक्स और बटे सिग्मा एफ। भैया सबसे बड़ा लीजिए और उसके बाद में सबसे छोटा ले लीजिए। सबसे बड़ा या भैया रुपया होता है, तो यहाँ भी ये 1260 हमारा रुपया का काम करेगा और 50 रुपया छोटे भैया 50 वाले हो गए। अब आप क्या करेंगे, इस 50 से 0 0 कट कर देंगे। अब भैया 5 का पहाड़ा तो हमसे आता है, पढ़ दीजिए ना। 5 दूनी 10 हो गया, 2 रुपया बच जाते हैं भैया 26 हो गया। 5 पंजे 25 हो गया। तो भैया आप कहोगे हमारे पास तो 1 रुपया बचा, भैया पॉइंट लगा लीजिए और उसे 10 कर लीजिए, 2.5 में पहुंचा लीजिए। 5 दूनी 10 हो गया। तो इसका मतलब हमारा जो पार्ट है वो 25.2 क्या आ गया भाइयों, ये आ गया हमारे बच्चों माध्य आ गया। चलिए मिलवा लेते हैं इसके आंसर से, आपको आंसर से संतुष्टि हो जाएगी। देखिए आपका जो आंसर है भैया 25.2 हो गया। 3 बार रिपीटेड है। 3 बार क्या भैया, हर बार आएगा ये प्रश्न, ये मिसिंग प्रश्न नहीं है। अब देखिए भैया ये तो इसका भी बाबा हो गए भैया, इन्होंने तो पूरा ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। लो भैया 23 पकड़ लिया, 22 पकड़ लिया, इन्होंने 21 पकड़ लिया। ये तो भैया किसी को छोड़ ही नहीं रहे। तो भैया हम 2025 में इसे कैसे छोड़ दें, हम तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हम तो कहेंगे वेरी मोस्ट, और आप भी लगा लो इसको वेरी मोस्ट में। भैया मिस कर दिया तो 6 नंबर आपके गायब हो जाएंगे। देखिए क्या बेहतरीन सवाल है आपका। इस सवाल को देखेंगे, इसका देखिए पहले उतार लेंगे, माध्यिका है। देखिए यहाँ जो कॉलम बनाए हैं इसने, भैया मैं लिख लेता हूँ सवाल को, देखो सवाल आप देख लेंगे और स्क्रीनशॉट लेते रहें शॉर्ट के लिए। तो हमारा देखो ये कौन सा सवाल हो गया भैया, हम अब तीसरे सवाल पे चलेंगे। तीसरा सवाल, छोटी वीडियो बना रहा हूँ और मज़ा दे रहा हूँ फुल आपका टोटल। टाइटल भी है, सिर्फ एक वीडियो बनाएं 98%। ऐसे बनाएंगे, मेरी और भी वीडियो साइंस की वीडियो उठाएं, सर्च करें। माँ बाप के लिए अगर थोड़ा सा कुछ जुनून है तुम्हें कुछ कर गुजरने का इस समय में, तो एक बार इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके देखो मैं आपको देता हूँ ऐसी न्यूज़ दूंगा कि आप कहोगे कि सर जी आज तक हमने ऐसी वीडियो नहीं देखी। और माँ बाप का अगर सच्चे मन से प्यार करते हो तो आज ही लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। और अपने 98% वाला जो स्कोर है, मैं ऐसे ही वीडियो बनाने वाला हूँ आगे भी, और ऐसे लाऊंगा कि कम दिनों में ही कैसे परसेंटेज 95% ऐसी वीडियो ही हैं। देखें मेरी वीडियो पड़ी हुई है चैनल पर, इनको भी देखें। तो देखिए तीसरा सवाल पे हम चलेंगे। यहाँ भैया वर्ग अंतराल है। अरे भैया वर्ग में कितना भी गैप दे दो हम नहीं डरेंगे, हम तो बिल्कुल फोड़ देंगे। बारंबारता है, बारंबारता वाला है। अब यहाँ से स्टेप भैया क्या कह रहे हैं कि 10 से 25 का है, हमारे से 50 का कर दो, हम पे क्या जोर पड़ता है। 25 से हमारा 40 है, उसके बाद 40 से हमारा 45 दिया है।
उसके बाद में 40 से यहाँ 55 दिया है हमारा, यानी हमें जो गैप है 15 का है, और 55 से हमारा जो दिया है यहाँ 70 दिया है, और 70 से हमारा 85 दिया है। और बारंबारता की अगर इसकी बात करते हैं, ये 3 है, 10 है, 20 है, 13 है और 4 है। और हमसे इसने पूछा है माध्यिका कितनी होगी। क्या पूछा है? माध्यिका ज्ञात कीजिए। अगर आप काउंटिंग गिने 1 2 3 4 5 बार तो भैया बोर्ड ने खुद ही से माना है इम्पोर्टेंट, तो हम क्यों नहीं मानेंगे। तो पूछा क्या है हमसे? माध्यिका पूछा है। क्या पूछा है? माध्यिका। माध्यिका में हमने बताया था एक कॉलम क्या करना भैया, संचय कर लो, हमें भी ले चलो अपने साथ। संचय बारंबारता करेंगे हम। तो इसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना। बारंबारता पहला भैया पकड़ लिया हमने, तिरछा लाए भैया, इसे तिरछा ले भैया इधर को, और जोड़ते चलो। 3 में 10 जोड़ा 13 हो गया, 13 में 20 जोड़ा 33 हो गया, 33 में 13 जोड़ेंगे 40 हो गया, 40 में भैया 4 जोड़ेंगे कितना हो गया? 50 हो गया। ये तो भैया 50 हो गई। क्या हो गई हमारी? 50। 50 रन मारे जा रहे हैं, चौके छक्के लग रहे हैं भैया, जल्दी स्कोर कर दिया। जैसे कल अभिषेक शर्मा ने 135 मार दिया, यहाँ भी हमारी 50 हो गई। तो क्या करेंगे? इसे 50/2 कर लेंगे। 2 से हम इसे काट देंगे 25 बार। अब तो भैया ये देखो कि 25 कहाँ होगा? कहीं नहीं, हमने पकड़ लिया भैया 25 जहाँ होना है 33 में होगा भैया। 14 से लेकर 33 तक जितने हैं सब इसी में लेंगे, तो भैया 25 भी किस में हो गया? इसी में मिलेगा, 25 भी लिख दिया। अब हमने एक सवाल ऊपर करा था पहला, उसमें क्या बताया था कि जहाँ पड़ती है संचयी बारंबारता उसके पीछे छोटा एफ, ऊपर भैया बड़े भैया बैठे हैं, और उसी से पीछे पीछे हम जाएंगे L1 L2 हो जाएंगे। अब देखिए इसका माध्यिका निकाल लेते हैं। माध्यिका के लिए भैया सूत्र हमने बता रखा है तुम्हें कि माध्यिका जो है आपका जो सूत्र है यहाँ L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे स्मॉल f कोष्टक में n/2 माइनस कैपिटल F। यहाँ भैया मान रख लीजिए। अब भैया दिखा देते हैं मान कौन कौन से थे। L1 40 है, L2 55 है, तो वही रख देंगे। L1 के स्थान पर आप क्या रखेंगे? 40 प्लस 55 माइनस 40, और भैया छोटे f कितने हैं? छोटे f हैं 20, तो हम 20 रख देंगे, और बड़े भैया तो 13 ही हैं। छोटे f 20, और भैया n/2 करा था तो ये तो 25 आया था, तो यहाँ 25 और माइनस बड़े भैया आपके कितने हैं? ये तो भैया बड़ी बारंबारता वाला तो आपके 13 हैं। देख लेंगे तो L1 हमारा 40 था, L2 55 माइनस 40 बटे छोटा है 20, और ये 25 माइनस 13। अब इसको देखिए हम सरल कर लेंगे। 40 प्लस 55 हम 40 लेस करते हैं 15 बचता है, ये 20 है, और हमारा 25 में से भैया 13 रुपया कम कर दीजिए, तो भैया ये तो 12 रुपया हो गए। अब हम 4 से काट देंगे, 4 तिया 12, 4 पंजा 20, और भैया 5 से क्यों बचा रहे हैं? इसे भी काट दीजिए, 5 तिया 15, तो इसका मतलब 40 प्लस 3 गुणा 3, तो इसका मतलब 40 प्लस 9, यानी कुल मिलाकर आपका जो 49, यानी माध्यिका कितनी हो गई है? 49। मज़ा आ गया ना? ऐसे ही आएगा पूरा सेशन। इसमें एक ही वीडियो में 98% नहीं दिला दिया ना हमने, तो माँ कहना कि सर जी क्या बात की थी टाइटल से। टाइटल भी वही रखा है कि एक वीडियो 98%, और 98% ले लेना आप। देखिए अब इसका हम आपको आंसर भी दिखा दें, संतुष्टि भी करते चलो साथ के साथ।
देखिए हमने सवाल आपको दिखाया था, ये वेरी मोस्ट में इतना आपका माध्य का है, और देखिए भैया इसका आंसर कितना आया है 49। तो संतुष्टि हो गई ना। अब और देखेंगे, अभी तो कुछ नहीं है, ज़बरदस्त क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए भैया 2 नंबर के वाले क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन हर साल पी का मान बता दो भैया, एक्स का मान बता दो, और भैया माध्य दे दो, ये मान आता ही आता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित बारंबारता का समांतर माध्य 25 है, पी का मान बता दो भैया हमें। उसके बाद में एक क्वेश्चन हमने करवाया था कि आंकड़ों का माध्य बहुलक भी है, ये भी कराऊंगा बहुलक वाला। तो देखिए अब ये छोटा देख लेंगे माध्य वाला, वही है ना, छोटा प्रश्न बड़ी बात, तो वही कर लेंगे। अब चलिए, हमने भी कम समय में तीसरा प्रश्न है ये ख़त्म हो गया। चौथा प्रश्न ले लो भैया। प्रश्न में क्या है आपका, जो है माध्य जो दिया है हमें यहाँ पर 25 दिया है, और वो कह रहा है पी का मान बताइए, यानी पी का मान बताना है। और भैया टेबल भी लिख लो इसकी। टेबल में है आपका वर्ग अंतराल, इसमें दिया है 0 से 10, 10 से 20 दिया है, 20 से 30 दिया है, 30 से 40 दिया है, और उसके बाद में आपका जो बारंबारता है, बारंबारता ये जो दिया है आपका 5, 18, 15, और उसके बाद में आपका पी और ये 6, ये आपको दी गई है। और उसने पूछ दिया पी का मान, कुछ नहीं है भैया इसमें, अभी बताया है सेम उसी तरीके से। हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन देख लेते हैं भैया। और सॉल्यूशन भी ऐसा कि बस चुटकियों में बात होने वाली है बहुत। सबसे पहले आपका जो वर्ग अंतराल है उसे उतार लीजिए। चलिए भैया ये काम कर लेते हैं। वर्ग अंतराल हम 40 तक है, 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, वर्ग अंतराल है। अब इसकी भैया बारंबारता तो उतारनी पड़ेगी जो दे रखा है। बारंबारता देख ले, यहाँ 5 दिया है, 18 दिया है, 15 दिया है, पी दिया है, और ये आपका 6 दिया है। 0 से 10, 10 से 20 हो गया, 20 से 30 हो गया, 30 से 40 हो गया, और ये हमारा जो है 40 से 50। अब देखिए यहाँ पर हमने बताया था कि बारंबारता का जब भी प्रश्न हो वर्ग अंतराल में, तो भैया बीच का तो चाहिए ही चाहिए हमें। बीच का मतलब मध्यमान, और भैया बीच का कब मिलता है, दोनों को जोड़ लो भैया, आधा आधा बंटवारा कर दो। कोई हमारे पास 50 रुपये, 25 भैया तू ले ले, 25 में ले लूँगा, बंटवारा हो गया। तो 10 का आधा 5, 30 का आधा 15, कितने का गैप था भैया, 10 रुपया का गैप है। कर लो भैया 10 10 बढ़ा लो। तो यहाँ 10 बढ़ाएंगे, ये आपका 25 हो गया, ये 35 हो गया, और ये आपका 45 हो गया। अब तो भैया हमसे सवाल में दिया था माध्य इसने 25, और हमने माध्य में बताया था कि हम जो दोनों की गुणा करते हैं। कर लीजिए, f गुणा x, 5 की 5 में कर लेते हैं, 25 हो गया। इससे कर लेंगे 18 पंजे 90 हो गया। उसके बाद में 18 और 9 27 हो गया। 25 से करेंगे, 25 पंजे 125 हो गया, 12 हासिल हो गया। 25 दूनी नहीं, 25 पंजे 125 हो गया। 25 से कम 25 और 12 कितना हो गया, 37 हो गया। ये भैया आपका 35 पी हो गया। उसके बाद में 6 से कर लेंगे, 6 पंजे 30, 6 चौक 24 है, 3 27। अब हम क्या करेंगे इसमें कि हम जो है इसका क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। क्या कर लेंगे, गुणा तो कर लिया है। गुणा करने के बाद में हम क्या करेंगे, इसमें आपका जो है
जोड़ कर लेंगे। क्या कर लेंगे? जोड़ कर लेते हैं हम इसे। तो हमने बताया था माध्य में 2 कॉलम का जोड़ करेंगे हम। एक तो भैया जो गुणाकारी है उसी का कर लेंगे और एक जो बारंबारता है उसका कर लेंगे। चलिए भैया जोड़ लेते हैं। 5 और जो 5 आपका 10 हो गया। 5 और 5 10 हो गया। हासिल कितना हो गया? 1 8 15 और 7 22 और 2 24 2 हासिल हो गया। 4 और 3 7 और 2 9 940 प्लस ये हमारा 35p। अब f वाले हम जोड़ लेते हैं। f का भी जोड़ करते हैं। देखिए 15 और 5 20 20 और 18 38 और 6 44 44 और प्लस p। अब देखिए यहाँ से बच्चों कुछ नहीं करना, माध्य का तो वही सूत्र है हमारा, सिग्मा fx बटे सिग्मा f। अब देखिए यहाँ हमें माध्य का मान रख देना चाहिए, तो माध्य का मान 25 हो गया। सिग्मा fx आपका 940 प्लस 35p और बटे 44 प्लस p। अब देखिए यहाँ क्या कर लेंगे हम, 1 मान लेंगे। अब गुणा कर लेंगे, पहले से कर लीजिए, 25 की गुणा कर लीजिए। 25 चौका 100 हो गया। 25 चौका 100 और 10 110 1100 हो गया। और यहाँ पे प्लस 25p हो गया। आगे देखेंगे ये 940 और प्लस 35p। तो p वाला पार्ट p के साथ, संख्याएं संख्या के साथ, तो 25p माइनस 35p 940 माइनस 1100। तो यहाँ तो हमारा माइनस के p है यहाँ पर 35 के साथ, तो माइनस के 10p बचता है बराबर। ये माइनस के जो बच जाते हैं हमारे कितने बचेंगे? 160। कितने बचेंगे? 160। माइनस से माइनस काट लेंगे, 0 से हम 0 काट देंगे, तो p की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 16। तो इसलिए हमारा जो माध्य है 25 अगर है और वो p का मान पूछता है, तो कितना आंसर होगा? 16। देखिए बच्चों, जब भी पढ़ाई का दौर है, हमें हमारे माँ बाप ने बहुत मेहनत की है हमारे साथ, हमारे लिए सारी चीज़ें की फैकल्टी दी हैं, तो हमें भी प्रयास बनता है कि उनकी मेहनत को बेकार नहीं जाने देना है और अपने शेड्यूल को ऐसा बनाएंगे कि कम समय में ही आप बिल्कुल, और ये मैं दावे से कहता हूँ चैलेंज में, अगर मेरे चैनल के साथ आप जुड़ गए और मेरी वीडियो लगातार देखते रहे, तो 98% से कम तो एक बच्चे का भी नहीं आएगा। लेकिन वीडियो बीच में मिस ना कर देना, वरना भैया सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। क्योंकि वो ये कि गड्ढा खोदने लगे और आपने सोचा कि हम तो बस हो गए VIP, तो भैया वहाँ तो गड्ढे में सीधा खोद रहे हो, दूसरे के लिए खुद ही गिर जाओगे, वो वाली कहानी हो जाएगी। अब देखिए जो बेस्ट क्वेश्चंस है, कौन सा? कि बारंबारताओं का, जिसमें अभी आपने बच्चों देखा यहाँ केवल p का मान निकाला और माध्य निकाल लिया आपने, और ये हमने माध्य का भी निकाल ली। अब सवाल आपका जो बनता है कि माध्यक दिया होने पर हम x y के मान कैसे निकालें, ये प्रश्न बिल्कुल इस बार 2025 में लिख लीजिए 6 नंबर की प्रश्न में, यानी 6 नंबर वाला प्रश्न, 6 नंबर वाला प्रश्न इस बार बनेगा ही बनेगा। और ये लिख लेना 100%, इस प्रश्न को कोई काटने वाला हो तो। आज देखिए प्रश्न क्या है वो देख लीजिए। दिए आवर्ती वितरण के आंकड़ों के माध्य का 28.5 है, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए, जबकि बारंबारताओं का योग
60 है। एनसीईआरटी ने भी इसे बहुत ही इम्पोर्टेंट माना है और ये 2 बार, ये तीसरी बार, और इस बार तो भैया लिख लीजिए कि 100% ये पेपर में आपको 2025 में मिल ही गया। मेरा फेवरेट क्वेश्चन यही है कि ये क्वेश्चन मिस नहीं होगा आपकी बार। देख लीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट क्वेश्चन ये हमारा सांख्यिकी का अब तक का बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए। ये अगर मिस कर गए तो भैया 6 नंबर तो आप अपने खो गए। वर्ग अंतराल का कॉलम है, इसमें आपका 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, उसके बाद में हमारा 50 से 60 तक है, 30 से 40 ले लेंगे, 40 से 50 ले लेंगे और 50 से आपका 60। इसके बहुविकल्प पे क्वेश्चन भी कराऊंगा तो मैं एक टॉपिक, अगर आपने बारी बारी से एक टॉपिक कराऊंगा मैं। सांख्यिकी की पहली वीडियो है, ये मान के चलिए एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से अलग नहीं रहने वाला है सांख्यिकी में। मैं ये लिख के देता हूं कि अब की बार 2025 में सांख्यिकी से अलग क्वेश्चन आपको जो मेरी वीडियो में है बिल्कुल नहीं मिलेगा। बशर्ते आपको मेरी वीडियो मिस नहीं करनी, स्किप नहीं करनी, और बीच बीच में अपना प्यार देते रहिए, मुझे लाइक कमेंट शेयर करते रहें, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे। मेरी और भी वीडियो हैं इंटरमीडिएट की, उन वीडियो को देखना और करना कि क्या फेवरेट क्वेश्चन है। अगर वो वीडियो देख ली नहीं तो आप राज करोगे, राज 98% तो आप बना ही लोगे। तो देखिए यहाँ वर्ग अंतराल हो गया। देखिए मेरा ये क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन चलेगा इतनी जल्दी कम समय में। वर्ग अंतराल हो गया, उसके बाद में आपका बारंबारता है। बारंबारता यहाँ जो आपकी दे रखी है 5x 20 15 y और 5, ये टेबल दे रखी है आपकी। और इसने प्यारे बच्चों ऊपर ही लिखा है कि हमारा जो माध्यक दिया है वो 28.5 है। कितना है? 28.5। और यहाँ x का मान क्या है, y का मान क्या है, ये इसने पूछा है। चलिए अब इसमें नीचे एक चीज़ और दी है इसने कि यहाँ पर जो बारंबारता का सम है, यानी बारंबारता का सम, यानी हमारा जो सिग्मा f है वो इसने 60 दे दिया है। कितना दे दिया है? 60 दे दिया है। अब हमसे x और y के मान इसने पूछे हैं। तो देखिए यहाँ हम तीसरा कॉलम क्या बनाते हैं माध्यक में, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे करते हैं? मैंने बताया था जो बारंबारता f वाला स्टेप है उसको पहला स्टेप आप लिख लेंगे 5, उसके बाद तिरछा जोड़ना है 5 + x हो गया, उसमें जोड़ेंगे 25 + x हो गया, फिर उसमें 15 जोड़ेंगे तो ये 40 + x हो गया, फिर इसमें y अगर हम जोड़ेंगे तो ये 40 + x + y हो गया। 40 में अगर उसके बाद आप 5 जोड़ेंगे तो ये 45 + x + y। सबका मेथड मैंने प्यारे बच्चों एक ही बताया है कि जब आपका लास्ट टर्म संचयी बारंबारता में जुड़ के आता है तो उसे हम n नाम देते हैं, यानी टोटल संख्या नाम हम दे देते हैं। अब हमने क्या करा था कि इसका n/2 हम करेंगे, यानी दी हुए मान में हम 2 से भाग देंगे। तो भैया दे लीजिए इसमें भाग, तो 45 + x + y और बटे में आपका 2 हो गया। अब इतना होने के बाद में आपको माध्यक का फॉर्मूला लगा देना है। तो माध्यक का जो फॉर्मूला है वो आपका है L1 + L2 - L1 बटे स्मॉल f n/2 - कैपिटल F। अब देखिए मैंने 2 क्वेश्चन अभी कराए हैं,
कि हमें L1 L2 F कैसे निकालेंगे। हमारा n कितना था 45 + x + y/2, यानी हम 2 से अगर इसको काटते हैं 45 को तो 22.5, तो ये देखेंगे 22.5 किस में पड़ता है, तो भैया 22.5 तो इस 25 में पड़ेगा। मैंने बताया था उससे ऊपर की स्टेप हमारी बड़ी एफ होगी, उसके जस्ट जो पीछे वाला स्टेप है छोटी एफ होगी, और उसी के पीछे होगा आपका L1 L2। तो मानों को रख देंगे। यहाँ पर अगर हम देखते हैं माध्यक का मान, देखिए इसने माध्यक का जो मान दिया था वो 28.5, तो यहाँ हम 28.5 बराबर L1 का मान 20 + 30 - 20 बटे छोटा f 20 है। n/2 अगर करते हैं तो 45 प्लस, इसको देखिए थोड़ा सा आगे ले लेते हैं हम, 45 + x + y बटे 2, और माइनस बड़ा f आपका कितना है 5 + x, ये आपका हो गया। अब देखिए इसको हम कर लेते हैं, तो ये 20 प्लस आपका यहाँ हो जाएगा 10/20। अब यहाँ देखिए 1 ले लेंगे तो 1 से गुणा करेंगे, यहाँ 45 + x + y। अब देखिए यहाँ पर ये 2 जो है 5 के साथ करेगा तो ये माइनस के 10 और ये माइनस के 2x/2 हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और सरल कर लेंगे हैं, 0 से इसे 0 काट देंगे। माध्यक हमारा 28.5 चल रहा है, 20 को इधर लाएंगे, 28.5 - 20 बराबर 1/2। अब देखिए यहाँ 45 में से अगर हम 10 कम करते हैं तो ये 35 x प्लस का है, माइनस के 2x है तो -x + y/2। अब इसको हम घटाते हैं, देखिए यहाँ घटा लेंगे, 28 में 0.5 में से 20 को लेस करना है तो हमारा होगा 8.5, यानी 28 में से 20 लेस करेंगे 8.5, ये आपका यहाँ बचेगा 35 - x + y/4, 2 में 2 की गुणा करेंगे 4। अब देखिए यहाँ 1 ले लेंगे, और आप ये ना समझे कि मैं क्वेश्चन आंसर देख लेता हूँ, मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ आपको, डायरेक्टली समझा रहा हूँ हर चीज़ को। तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 × 5 = 20 हो गया, 4 × 8 = 32 और 2 34, 1 प्लेस पे पॉइंट है। यहाँ 35 - x + y। अब देखिए यहाँ से 35 को इधर भेज देंगे, 34 - 35 बराबर -x + y। तो यहाँ से हमारा जो इसका बनता है, पहले इसको लिख लेंगे, -x + y बराबर -1 बन जाता है। अब देखिए ये हम समीकरण फर्स्ट दे देंगे। दूसरा उसने बोला था चूंकि सिग्मा f ये जो बराबर है वो हमारी किसके बराबर है, सिग्मा f जो बोला था इसने, देखिए मैं दिखा देता हूँ, ये हमारी 60 के बराबर है। किसके बराबर है, 60 के बराबर। तो इसका मतलब इसका मान कितना, हम 60 रख देंगे। अब इसमें देखिए सिग्मा f को मैं दिखा देता हूँ आपको, तो ये हमारा इसका टोटल कर लेंगे, तो ये हमारा ये आया था टोटल 45 + x + y बराबर 60। तो हम 45 को ट्रांसफ़र कर देंगे, x + y बराबर 60 - 45, यानी x + y बराबर आपका 15 बन जाता है। अब देखिए दोनों को सॉल्व करेंगे, ये हमारी सेकंड बन जाती है, फर्स्ट को इसके नीचे लिख लेंगे, -x + y बराबर -1, ये पहली थी। अब देखिए हम इसमें सरल करना चाहेंगे किसको, x वाले पार्ट को, तो दोनों के साइन कैसे हैं अलग अलग, तो ये समीकरण हमारी जोड़ने पर कट जाएगी, तो ये माइनस का होगा, ये हो गया। y और y आपका कितना होगा 2y, 15 में से 1 कम करेंगे 14, 2 से इसे काटते हैं 7 बार, तो y का मान हमारा कितना आ गया 7।
अब क्या करेंगे, y का मान आप कोई सी समीकरण में रख दीजिए। चलिए यहाँ से हम लिख देंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने के लिए क्या करेंगे, उतार लेंगे पहले उसे। -x + y बराबर -1, और देखिए यहाँ से -x + 7 बराबर -1, और देखिए -x बराबर -1 - 7 यानी -x बराबर -8। माइनस से हम माइनस को कट कर देंगे तो यहाँ से x का मान हमारा 8। अब कहने का है जो उसने प्रश्न पूछा था x और y के मान, तो देखिए हमारे जो मान निकल के आते हैं, x का मान 8 आया है और y का मान 7। अब देखिए आपको आंसर दिखा देते हैं इसका आंसर रियली में आया क्या था। देखिए यहाँ पर ये प्रश्न था आपका जो 100% इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया था मैंने, एक्स वाई के मान आपसे पूछे थे इसने। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू ये आपको 8 नज़र आ गई है और y की वैल्यू 7, यानी दोनों मिला के 8 और 7। और देखिए हमारा क्वेश्चन अगर देखते हैं इसका आंसर, तो इसका भी मान 8 और 7 ही आ रहा है। तो देखिए है नहीं क्या सिंपल वे में बताया है। अब देखिए आपको इसी कैटेगरी का एक क्वेश्चन और बता देते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट मिलेगा। और देखिए सांख्यिकी का अगर ये वीडियो आपने देख लिया तो इसमें जो 100% क्वेश्चन हैं आने वाले, एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग बनने वाला है जो आपका 6 नंबर की श्रेणी का बनेगा, तो उसमें मिस नहीं होगा। देखिए ये वाला सवाल आपका दिया हुआ है और इसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका कि यहाँ माध्य आपका समांतर माध्य 25 है, f का मान है, और जो प्राप्तांक हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 है, और इसकी बारंबारता है 6f और उसके बाद में 6, 10, 5। इसका आंसर खुद करके मुझे कमेंट्स में ज़रूर देंगे, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका। तो इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने बता दी हैं। कुछ छोटे प्रश्न ले लेंगे, जो छोटे प्रश्न हैं, छोटे छोटे प्रश्न वो हम सॉल्व कर लेंगे और आपका जो स्कोर रहेगा इसमें उसे आपका कोई भी नहीं रोक पाएगा। अब देखिए छोटे छोटे प्रश्न हैं इसके जो है, और सारे प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो आपके हैं वो देख लेंगे मोटा मोटा सा। अब देखिए पहला इसमें है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो केंद्रीय प्रवृत्ति में बच्चों 3 चीज़ें आती हैं। पहले नंबर पर आपकी जो होती हैं, देखिए संचयी बारंबारता, वर्ग अंतराल और ये बहुलक। तो इसमें जो केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप होती है, हमने क्या बताया, इसमें 3 चीज़ें होती हैं। पहली क्या होती है, एक तो माध्य वाला पोर्शन, एक माध्यक वाला पोर्शन और एक होता है बहुलक। ये 3 आपके होते हैं, माध्य, माध्यक और बहुलक। अब ये देखते हैं कि इन तीनों में से इसमें कौन सा दिया हुआ है। देखिए बारंबारता नहीं होती, संचयी बारंबारता नहीं थी, वर्ग अंतराल नहीं, इसका मतलब कौन सा मिला, बहुलक। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बहुलक। दूसरा देखेंगे छोटा छोटा 1 नंबर के हिसाब से कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका क्या होगी। तो 10 प्राकृतिक संख्याओं का मतलब है 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक। अब देखिए यहाँ ये छोटे प्रश्न को कैसे करेंगे वो आप देख लेंगे बहुत छोटे रूप में, क्योंकि वर्ग अंतराल में भी एक क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की, देखिए इसने बोला है प्रथम, दूसरा क्वेश्चन है 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका 1 से लेकर 10 प्राकृतिक संख्याएं, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखिए माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये देखिए क्रम से लगी हुई है। एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए यहाँ ट्रिक क्या है,
एक है आपका विषम और एक है सम, लेकिन उनका आप क्रम जरूर लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? क्रम। अब क्रम दो प्रकार के हैं, एक आरोही है या अवरोही। एक क्रम यानी एक ट्रिक समझे इसे, आरोही या अवरोही यानी या तो बढ़ते में या घटते क्रम में। विषम में क्या करना है? बीच में एक छोड़ना, और सम का मतलब जोड़ा होता है, तो बीच में दो छोड़ना। समझ जाएंगे। अब देखिए कैसे करेंगे। जैसे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो ये कैसी है हमारी? सम है। तो हमने क्या बताया था कि बीच में हम दो छोड़ेंगे, इसका मतलब टोटल नंबर क्या है? टोटल नंबर कितने हैं? 10। उसमें से हम दो कम कर देंगे, 8 रह गए। अब 8 को दो भागों में बांटना है। कितने भागों बांटना है? 2 में। तो ये तो जल्दी से बता रहा हूँ, 4 और 4 में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से क्या है कि 4 स्टार्टिंग के छोड़ें, 4 लास्ट के छोड़ें। तो देखिए स्टार्टिंग के अगर हम 4 छोड़ते हैं तो ये स्टार्टिंग 4 हो गए और लास्ट के 4 ये हो गए, तो बीच में कितने बचे? 2। तो हमने क्या बताया था? बीच में 2। अब क्या करना है माध्यक में कि इन दोनों को जोड़ लो और 2 से भाग दो। तो 6 और 5 11 बटे 2 यानी 5.5। तो इसका जो आंसर है हमारा कौन सा होगा? डी, 5.5। अब मान लीजिए ये सम ना होकर विषम होता, और यही सवाल मान लीजिए हम इसे विषम बना लेते हैं। मान लीजिए 1 2 3 4 5 विषम है। इसमें क्या करेंगे? हमने कहा था बीच में एक छोड़ना। तो जितने नंबर हैं, यानी यहाँ से अगर हम देखते हैं नंबर 5 में से हम एक कम कर देंगे, कितना रह गया? 4। अब 4 को डिवाइड करेंगे 2 पार्टों में, तो 2 और 2 में कन्वर्ट होगा। यानी आप स्टार्टिंग से 2 छोड़ें और लास्ट से 2 छोड़ें, और जो आपका मिडिल में रह देता है वही आपका माध्यक होगा। यानी यहाँ मिडिल में क्या बचा आपका? 3। ये हमारा आंसर है। आप समझ गए होंगे। अब देखिए 2 से 12 तक की विषम संख्याओं का माध्य। तो माध्य का मतलब तो हो पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है। अब इसमें से मैं आपको इम्पोर्टेंट बना देता हूँ। इम्पोर्टेंट बनाने के लिए देखो ये क्वेश्चन, देखिए ये 5वां क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया हुआ है। उसके बाद में 7वां प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है। और देखिए ये वाला जो प्रश्न है 1 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन नंबर 4 नज़र आ रहा है आपको और एक ये आ रहा है। देखो आगे भी इस तरह का प्रश्न आपको देखो मिलेगा। देखिए ये 15वां क्वेश्चन। उसके बाद में हाँ देखो ये भी 3 बार आपका आया है। अभी देखिए मैंने यहाँ ये 16वां प्रश्न आप देखेंगे, ये भी बहुलक वर्ग क्या, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मैं इसको यहीं से बता देता हूँ। बहुलक वाले क्वेश्चन जो होते हैं उसमें बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे? टेबल से। कुछ नहीं करना, बिल्कुल क्लियर। आप बारंबारता वाले कॉलम में जाइए। किस में जाएंगे? बार। बहुलक और पूछा, बारंबारता कॉलम में जाने के बाद में हाईएस्ट पकड़ लीजिए, सबसे बड़ा कौन सा है। तो देखिए यहाँ 11 है, 21 है, 23 है, 14 है और 5। तो सबसे बड़ा कौन सा है? 23 है। अब उसी के ऊपर जो है वर्ग अंतराल कॉलम पकड़ लीजिए। तो अगर हम वर्ग अंतराल को देखते हैं तो यहाँ जो है यह हमारा कौन सा? 20 से 30। अब इसमें देखिए कौन सा वर्ग है ऑप्शन का, तो 20 से 30 के लिए ऑप्शन आपका बी। तो इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। अब यहाँ से माध्यिका वर्ग वाला ऑप्शन है, ये भी देखिए माध्यिका वर्ग कैसे करते हैं। मैंने बताया था माध्यिका वर्ग में आप क्या करेंगे, ये जो नाम आपको दिए गए हैं पहले वाला आप ज्यों का त्यों हैं, अगला इसमें जोड़ते जाएंगे। 4 में 5 जोड़ा 9, 9 में 13 जोड़ा 22 हो गया, 22 में 20 जोड़ा 42 हो गया,
और उसके बाद में इसमें 8 जोड़ा तो ये 50। ऐसा काम कर लें सबसे पहले। फिर समझ लीजिए पहले 4 उतारा, फिर उसको अगला जोड़ेंगे 9, 9 में 13 22, 22 में 20 42 और 8। अब जो ये 50 है इसका हमें आधा कर देना है, यानी 50 का आधा कितना हो गया 25। अब हमने जो नीचे लिखा है उसमें 25 देखिए कौन से में पड़ेगा, तो 25 तो हमारा इसमें पड़ेगा 42 में, 22 में नहीं है। तो उसका वर्ग कितना है 30 से 40। किससे है इसका 30 से 40। तो हमसे जो माध्य का वर्ग इसने पूछा है वो हमारा कितना हो गया 30 से 40। अब देख लेते हैं 30 से 40 कौन सा पड़ता है। तो 30 से 40 कौन सा है हमारा, ऑप्शन बी। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब आ जाएंगे, देखिए यहाँ आंकड़े दे दिए हैं, आंकड़ों में बहुलक ज्ञात करने के लिए बोल दिया है। अगर आंकड़े देता है आपको वर्ग अंतराल नहीं देता है तो आंकड़ों में सबसे पहचान है कि जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है वही बहुलक है। अब देख लेते हैं कौन सा नंबर है। देखो 10 है, उसके बाद में 13। देखो यहाँ ज़्यादा देखते हैं, देखो 19, 19 एक बार, 19 दो बार, 19 तीन बार, और 17 जो है 2 बार आया है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा बार कौन सा है 19 नंबर। कौन सा, इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा इसका बहुलक हो जाएगा। तो बहुत आसान है। अब देखिए जो एक नंबर के लिए खास आपका इम्पोर्टेंट रहे थे 3 सवाल। 3 सवाल जो के थे, देखिए किए है, माध्य दिया आपका, समांतर माध्य दिया है अल्फा का मान, ये 8वां प्रश्न है आंकड़ों का बहुलक, और ये बहुलक दे रखा है 7 है, और इसके बाद में ये 3 प्रश्न। तीनों प्रश्न को देख लीजिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आप आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रश्न देखिए हमारा 4 प्रश्न था, ये क्या कहता है इसमें। 4 में है आपका अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस 2, अल्फ़ा प्लस 4, अल्फ़ा प्लस 6, अल्फ़ा प्लस 8 का माध्य वो 11 है, और इसने कहा कि अल्फ़ा का मान बता दीजिए। अल्फ़ा का क्या करना, हमें मान बताना। देख लेंगे प्रश्न है अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस 2, अल्फ़ा प्लस 4, अल्फ़ा प्लस 6, अल्फ़ा प्लस 8 का माध्य 11 है अल्फ़ा का मान। तो देखिए यहाँ माध्य का जो सूत्र है वो याद रखेंगे कि माध्य बराबर है पदों का योग बटे पदों की संख्या। बच्चों अपने आत्मविश्वास को इतना बनाओ कि जिस मुकाम तक हमारे माँ बाप ने हमें इतनी मेहनत करके लिए, हमारा बोझ फीस से, कपड़ों से, हमारी खुशी के लिए आज इस मुकाम तक पहुंचा दिया है कि हम किसी दूसरे के मोहताज नहीं हैं, तो हमें भी जज्बे के साथ अपने माँ बाप को कुछ कर दिखाने का जुनून होनी चाहिए। और आपके उस सपने को साकार करने के लिए मैं जितना प्रयास होगा अपनी तरफ से पूरी जान लगा दूंगा कि आपका 99% या 98% बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन आप मुझे गाइड करते रहें, मुझे अपनी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर इतने दो पेट भर के। मैं देखना चाहता हूं कि तुम वास्तव में अपने माँ बाप से सचमुच प्यार करते हो या दिखावटी है। मैं अभी आपको 10 दिन में 100% मान के चलिए कि 2025 में आपका जो 98% योग है 10 या 12 दिन में ही आप कहेंगे सर जी आपने सही कहा था। आइए इस प्रश्न के साथ लगे हम अपनी तैयारी में और एक जुनून पैदा कर दें कि हाँ कौन रोकने वाला हमें 98% से लाने से। तो देखिए यह माध्य दिया है, माध्य की जगह हम 11 रख देंगे। पदों का योग सबको जोड़ दीजिए, अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस 2, अल्फ़ा प्लस 4, अल्फ़ा प्लस 6, अल्फ़ा प्लस 8 बटे पद गिन लीजिए 1 2 3 4 5, 5 रख दिया। अब यहाँ से 1 लेके क्रॉस गुणा कर लेंगे, 11 पंजे 55 हो गया।
अल्फ़ा गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो ये 5 अल्फ़ा प्लस नंबर गिनेंगे 2 और 4 6 और 6 12 और 8 20। इसको भेज देंगे 55 माइनस 20 बराबर 5 अल्फ़ा, यानी 5 अल्फ़ा। 55 में से 20 कम करेंगे हम, 35 हो गया। 5 से हम इसको काट देंगे तो हमारा जो है यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो गई 7। अब ये देखेंगे हमारा ऑप्शन 7 कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन तो पहला ही मिल गया, तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा होगा, पहला हो गया। ठीक है, अब देखिए 1 से 15 तक, देखिए ये प्रश्न भी आपका अच्छा इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे। 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य 3 बार लगातार आया हुआ है, 1 से 15 तक। अब यहाँ से देख लेंगे 1 से 15 तक सम संख्याओं। अब इसमें अगला सवाल है 1 से 15 तक सम संख्याओं का माध्य ज्ञात पूछा, सम संख्याओं का माध्य पूछा है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन देख लेंगे हम 1 से 15 तक में। आंसर में अगर हम आते हैं, सम का मतलब जोड़ा, तो पहला तो देखिए 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14, 15 तक, यानी 15 से ऊपर नहीं जाना, तो यही संख्या है। माध्य के लिए भी मैंने बताया था, माध्य पदों का योग बटे पदों की संख्या, योग कर लेंगे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 बटे गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, जोड़ लेंगे 6 और 6 12 और 8 20 30 30 और 12 42 और 42 में 14 जोड़ेंगे 56 बटे 7, 7 से काट देंगे 7 8 56, तो हमारा माध्य कितना होगा 8। अब अपना आंसर मिला लीजिए कि हमारा 8 कौन सा बैठता है। तो देखिए यहाँ 8 ऑप्शन बी, तो इसलिए हमारा आंसर भी सही है। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहा है आंकड़े हैं 2 3 4 5 6 7 7 अल्फ़ा तथा 2 का बहुलक कितना है 7 है। तो यहाँ आपको अल्फ़ा का मान ज्ञात करना है। अब मुझे प्यारे बच्चों ये बताइए कि बहुलक तो वो होता है जो आंकड़ों में सबसे ज़्यादा बार नंबर आए। अब देखिए नंबर अगर देखते हैं, देखिए यहाँ पर 7 1 2 3 और बहुलक 7 भी बोला है, तो बहुलक जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है वही बहुलक होता है। तो अल्फ़ा का मान पूछा और बहुलक उसने 7 बोल दिया, तो सीधी सीधी बात है कि नंबर 7 ही रिपीट होगा, तो यहाँ अल्फ़ा के स्थान पर क्या रख देंगे हम 7, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सी। तो देखिए यहाँ आज आपके लिए सांख्यिकी टॉपिक से ऐसे इम्पोर्टेंट 100% क्वेश्चन हैं जो मिस नहीं होंगे आपके कभी भी। एक वीडियो सांख्यिकी की अगर आप इसे देख लेंगे, अगर आप अपने पेरेंट्स को चाहते हैं, उनका नाम साकार करना चाहते हैं, तो ये वीडियो देखें। मैं दावे से कह सकता हूं कि 98% जो नंबर इस टॉपिक से बनने वाले हैं, आपका कोई भी माइका लाल उनको नहीं रोक सकता। अगर आपका अपने माँ बाप के प्रति जुनून है तो देखिए इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर बताना कि हाँ वाकई में तुमने जो इस वीडियो में देखा उससे 98% आपका मार्किंग बना या नहीं बना। और एक जज्बा है मेरे अंदर कि ऐसी ही वीडियो तुम्हारे लिए बनाऊं, 10-12 दिन में ऐसी बना दूंगा कि आपका टोटल 70 नंबर में से अगर 70 ना आए तो कहना कि सर जी वाकई में आपने कहा था कि जज्बा बनाना पड़ेगा। तो इसी तैयारी के साथ उठिए, लगिए, भूल जाइए अपने आप को
ऐसी तरह से लगे कि ज़िंदगी में आप बस यही सोचें कि 100%, 100%, 100%। थैंक यू।